हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम लोग क्लास 6 का JCRT मैथ बुक सोल्व करते हैं। प्रश्नावली 4.2। यहाँ पे देखिए मेरा इसके पीछे जो भी प्रश्नावली है उसका मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित के सार व गुणनखंड निकालिए। यहाँ पे हम लोग को सार व गुणनखंड निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। सार और गुणनखंड बहुत आसान है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है हम लोग को। यहाँ पे 4 और 12 को एक बार और लिख लेना है, 4 और 12। अब यहाँ पे लिखना है 4 का गुणनखंड, 4 का गुणनखंड हो गया। अब यहाँ 12 का गुणनखंड लिखेंगे, 12 का गुणनखंड। यहाँ पे बराबर देंगे। यहाँ पे देखिए 4 किस किस के पहाड़ा में आता है, तो 4 आता है 1 के पहाड़ा में, तो श्योर आएगा। फिर 2 का पहाड़ा में आएगा, फिर 4 का पहाड़ा में आएगा। और 12 1 में आएगा, फिर 2 में आएगा, फिर 3 में आएगा, फिर 4 में आएगा, फिर 6 में आएगा, और फिर खुद का पहाड़ा में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है मैच कौन कौन सा संख्या कर रहा है। तो मैच हमारा 1 कर रहा है, 1 1, फिर 2 2 कर रहा है, और 2 2, बस इतना ही। और फिर 4 4 कर रहा है मैच, ये दोनों बस इतना ही हमारा कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे में यहाँ पे लिखेंगे इनमें 1 2 और 4 दोनों के गुणनखंड में आते हैं। यहाँ पे ये दोनों के गुणनखंड में इन लोग आ रहा है, ये सब ए और ये तीनों यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए 4 और 12 का गुणनखंड 1 2 और 4 है। बस इतना ही लिखना था, यही हमारा आंसर हो गया। अब बी नंबर में हम लोग देखते हैं। अब बी में देखिए, अब यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे, हल। अब यहाँ पे 12 का गुणनखंड लिखेंगे, 12 का गुणनखंड। अब 18 का गुणनखंड, 18 का गुणनखंड। अब 12 किस किस के पहाड़ा में आता है, तो अभी हम लोग देखिए यहाँ पे 1 का पहाड़ा में आता है 12, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4, 5 का नहीं आता है, 6 में आएगा, फिर 12 में आएगा, यही हो गया। अब देखिए 18 किस किस में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में आएगा, फिर 9 में आएगा, फिर 18 में आएगा। अब यहाँ पे चुनना है हम लोग किस किस के पहाड़ा में आता है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन मैच कर रहा है। 1 मैच कर रहा है, फिर 2 मैच कर रहा है, फिर 3 मैच कर रहा है, 4 नहीं कर रहा है, फिर 6 कर रहा है, 9 नहीं कर रहा है, बस इतना ही। तो हमारा 1 2 3 6, 1 2 3 और 6। तो यहाँ लिखेंगे इनमें 1 2 3 और 6, यहाँ पे और 6 भी लिख सकते हैं, और 6 दोनों गुणनखंड में आते हैं। यहाँ पे इसलिए लिखेंगे, इसलिए 12 और 18 का सार्वगुणनखंड क्या होगा, यहाँ पे लिख देना हम लोग का अंक 1 2 3 और 6 है। बस इतना ही, यही हमारा आंसर हो गया। अब सी नंबर में देखिए, सी में है, यहाँ पे हल लिखेंगे। अब 16 और 64, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 का गुणनखंड और बराबर दे देंगे। अब यहाँ पे 64
का गुणनखंड हो गया हमारा। अब यहाँ पे 16 किस किस के पहाड़ा में आता है, तो 1 में आता है या 2 में, 3 में नहीं, 4 में, फिर 8 में आता है और फिर 16 में। अब यहाँ पे 64 आता है कितना, 1 में, 2 में, 4 में, 8 में, 16 में, 32 में और फिर खुद का पहाड़ा में आ जाएगा 64 में। हो गया यही। यहाँ पे मैच कौन कौन कर रहा है, 1 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, फिर 8 मैच कर रहा है और फिर 16। यहाँ तक हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे इनमें 1 2, यहाँ पे 2 और फिर 4 और 8 और 8, यहाँ पे 8 है लिखते हैं, 8 और 16 दोनों गुणनखंड में आते हैं। हो गया हमारा तीसरा कंप्लीट। यहाँ पे अभी लिखेंगे नीचे में, इसीलिए 16 और 64 का गुणनखंड 1 2 4 8 और 16 है। यहाँ तक लिखना था, यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा में हमारा 36 और 120, तो यहाँ पे हल लिखेंगे। यहाँ पे 36 का गुणनखंड यहाँ पे लिखेंगे 120 का गुणनखंड, तो यहाँ पे बराबर देंगे दोनों में। 36 किस किस के पहाड़ा में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में भी आता है, 4 में आता है, फिर 6 में, फिर 9 में, फिर 12 में, फिर 18 में और फिर खुद का पहाड़ा में 36 में। अब यहाँ 120 किस किस में आता है, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 8 में, कोमा देंगे, 10 और फिर 12 16 20 24 30 40। इसके आगे भी होता है डॉट डॉट आदि, यहाँ पे ETC लिख देते हैं, ETC। अब यहाँ पे मैच कौन कर रहा है, 1 1 कर रहा है, फिर 2 2 2 2 कर रहा है, फिर 3 3 कर रहा है और फिर यहाँ पे 4 4 भी कर रहा है मैच, फिर 5 नहीं, इसमें 6 6 कर रहा है, फिर 12 12 मैच कर रहा है हमारा, 12 12 हमारा मैच, और यहाँ पे हमारा 12 होगा। बस इतना ही मैच करता है और कोई मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इनमें 1 2 3 4 6, 6 के बाद हमारा क्या मैच कर रहा है, 6 के बाद हमारा मैच कर रहा है 12 12 12 12। यहाँ पे लिखेंगे इनमें 1 2 3 4 6 12 दोनों के गुणनखंड में आते हैं। अब यहाँ पे इसलिए 36 और 120 का गुणनखंड 1 2 3 4 6, 12 है। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर में दिया हुआ है, निम्नलिखित के सार्वगुणनखंड निकालिए। यहाँ पे भी सार्वगुणनखंड निकालना है, पर यहाँ पे 2 ठोका निकालना था, यहाँ पे 3 ठोका निकालना है। यहाँ पे हम लोग को 3 को निकालना है। यहाँ पे हल लिखेंगे, हल यहाँ पे 8 का गुणनखंड लिखेंगे, 8 का गुणनखंड, फिर 12 का गुणनखंड का,
गुणनखंड, फिर 20 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड। 8 किस किस के पहाड़ा में आता है, यहाँ पे लिखना है हम लोग को। यहाँ पे 1 में आता है, फिर 2 में आता है, फिर 4 में, और फिर 8 खुद का पहाड़ा में आता है। और 12 किस किस में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, फिर 6 में आता है, और फिर 12 में आता है। ठीक, अब हम लोग को 20 कितना कितना का पहाड़ा में आता है, तो 1 में आता है, 2 में आता है, फिर 3 में नहीं, 4 में आता है, फिर 5 में आता है, फिर 10 में आता है, और फिर खुद का पहाड़ा में आता है। यहाँ मैच कौन कौन कर रहा है, 1 1 कर रहा है, फिर 2 2, और फिर क्या, यहाँ पे 4 4 मैच कर रहा है, फिर 4 4, यहाँ पे 1 2 और 4, तो यहाँ पे लिखेंगे, और कोई नहीं मैच कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे इनमें 1 2 और 4 तीनों के गुणनखंड में आते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 8 12 और 20 का गुणनखंड कितना होगा हमारा, 1 2 और 4 है। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हम लोग, अब हमारा दूसरा में देखिए 9 12 और 24 का, तो यहाँ पे हल लिखेंगे, हल। अब 9 का गुणनखंड हमारा, अब 9 का, फिर यहाँ पे लिखेंगे 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड। अब यहाँ पे 24 का गुणनखंड। अब 9 किस किस के पहाड़ा में आता है, 1 का आता है, 2 का नहीं आएगा, 3 का आता है, 4 5 6 कुछ में नहीं आता है, 9 में आएगा, फिर खुद का पहाड़ा में। और 12 किस किस में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, फिर हमारा 4 में, फिर 6 में, और फिर 12 में। और 24 किस किस में आता है, तो 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 12 में आता है, और 24 में आता है। तो यहाँ पे कौन कौन मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है, ये 2, तो यहाँ पे 3 मैच करना चाहिए, मिस्टेक यहाँ पे हो जा रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हमारा 3 मैच कर रहा है, 3 3 ठो मैच करना चाहिए, तो यहाँ पे 3 3, बस 3 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे लिख सकते हैं इनमें 1 और 3 तीनों के गुणनखंड हैं में आते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 9 12 और 24 का गुणनखंड कितना है हमारा, 1 और 3, 1 और 3 है। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर हम लोग बनाते। यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन में देखिए दिया गया निम्न के प्रथम 3 व सार्वगुणज लिखना है। यहाँ पे हल लिखेंगे, सार्वगुणज लिखना है, तो यहाँ पे 2 के गुणज मतलब हम लोग को पहाड़ा पढ़ना है, 3, बस 3 आ जाना चाहिए पहाड़ा पढ़ के, इंड तक उसका पहाड़ा पढ़ना है, फिर 3 के गुणज। तो हम लोग चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 का 2 दूनी 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, और फिर 3 के गुणज।
3 के गुणज कितना होगा? 3 का 3 6, 3 तरीके 9, 3 चौके 12 और 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 10 30। हम लोग को बस इसमें 3 ठो मैच करना है। तो ये एक ठो हमारा ये हो गया। और फिर कौन मैच कर रहा है यहाँ पे? हम लोग चलिए दिखते हैं यहाँ पे। एक ये हुआ गया और फिर 12 मैच कर रहा है और फिर क्या 18 हमारा हो गया। 3 ठो निकल के आ गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 और 3 का प्रथम 3 सार्वगुणज कितना कितना आया? 6 बराबर देखिए यहाँ पे 6 12 और 18। यही हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही हम लोग को करना था। अब ये देखिए यहाँ पर दूसरा में हमारा 2 और 5 के गुणज, यहाँ पे गुणज निकालना है 2 और 5 के। तो 2 के गुणज लिखेंगे यहाँ पे 2 के गुणज और यहाँ पे 5 के गुणज, 5 के गुणज। अब 2 का हम लोग चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब 5 का पढ़ते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 30 तक हमारा हो गया। यहाँ पे 5 40 और फिर 45 और फिर 50। अब यहाँ पे कौन कौन मैच कर रहा है हमारा? चलिए हम लोग मिलाते हैं। एक हमारा 10 मैच कर रहा है, 10 और फिर कौन कर रहा है हमारा? 20 हमारा फिर मैच कर रहा है और फिर अब कोई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसके आगे हम लोग बढ़ा देते हैं 22। इसके आगे पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ लेते हैं। फिर 24, फिर 26, फिर 28 और फिर 30। तो 30 हमारा फिर यहाँ पे मैच कर रहा है। हमारा 3 गुणज पूछा गया था, हमारा 3 गुणज निकल के आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 और 5 के प्रथम 3 सार्वगुणज बराबर यहाँ पे देंगे कितना कितना आया हमारा? 10, फिर कितना आया हमारा? 20 और फिर कितना आया? 30। यही हमारा आंसर हो गया। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप लोग को टेलीग्राम लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और फेसबुक का लिंक चाहिए तो वो भी डाल दूंगा।